Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मिर्चल डिस्ट्रिक्ट पोचाराम के इलाके में कल रात एक गौ रक्षक सोनू सिंह उर्फ प्रशांत पर इब्राहिम नामी एक शख्स ने कंट्री मेड पिस्टल से फायर कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इब्राहिम अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक DCM में बड़े जानवरों को ले जा रहे थे। तभी सोनू सिंह इन्हें रोकने की कोशिश की तो इब्राहिम ने अपनी कंट्री मेड पिस्टल निकालकर उन पर फायर कर दिया और वहां से राह फरारी इख्तियार कर ली। इसकी वजह से सोनू सिंह शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। इसकी इत्तला मिलते ही बीजेपी के लीडर नितिन नंदीकार ने मौके पर पहुंचकर एक बयान जारी करते हुए कहा कि AIMIM MLC रहमत बेग इसके जिम्मेदार है। और माधवी लता ने भी मौके पर पहुंचकर यह कहा कि जिस शख्स ने सोनू सिंह पर फायर किया है वो AIMIM पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, ऐसा माधवी लता और नितिन नंदीकार ने कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब ये बिहार का तेलंगाना कम बिहार ज्यादा हो चुका है। ये पहली घटना है जो तेलंगाना में सीधे सीधे गन से मारने का काम यहाँ पर किया गया है। आज हजारों हमारे गौरक्षक कार्यकर्ता, ऐसे हजारों कार्यकर्ता है जो जान पर खेल कर वहाँ पर गौ माता को बचाने की काम करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर चौरस्ते पे, चाहे वो पठानचेरू हो, शामीरपेट हो, उप्पल हो या डिस्ट्रिक्ट के हर कोने पे आप कहीं पर भी जाओ, MIM का MLC रहमत बेग वहां पर मिलता है। और हमारे जो कार्यकर्ता है, गौरक्षक कार्यकर्ता, कोई गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे, कोई किसी के हाथ पे बंदूक या तलवार या कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती। पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हुए जो कानून है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उसको ध्यान में नजर रखते हुए सीधे सीधे इमीडिएट पुलिस डिपार्टमेंट को जैसे ही गौ माता की गाड़ियां पकड़ते लीगल तौर पर पुलिस स्टेशन में छोड़ते। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ही गौरक्षा के कार्यकर्ता के ऊपर केस बुक किया जा रहा है। आज तेलंगाना की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछना चाहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता रोड पर जब जा रहे, रोड पर जब जाने के बाद गौ माता को लीगल पकड़ रहे तो हमारे कार्यकर्ता को केस बुक कर रहे। आज हमारे ऊपर डकैती केस, राउडी शीटर, कम्युनल, ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर जेल के अंदर गए तो बाहर नहीं आ रहा। पुलिस डिपार्टमेंट हो या कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता को अगर डराएंगी तो डरने घबराने वाले का कार्यकर्ता हम हिंदू या गौरक्षक नहीं है। हमें भी मुंह तोड़ देने का जवाब आता। तुम गोली से मारे, ईमानदारी से बोल रहे पुलिस डिपार्टमेंट को 24 घंटे में उसको पकड़ लो। 24 घंटे में अगर नहीं पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये माहौल जो है हमारे जो कार्यकर्ता को मारा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे तेलंगाना में बिहार हो चुका है। गौरक्षा के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा हिंदू समाज पैसे कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे एक भी कार्यकर्ता के पास जाओ, रहने के लिए घर नहीं है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं फिर रहे, मेहनत कर रहे, उसमें से 2 रुपए बचा रहे, गौ माता को पकड़ने का काम कर रहे। आज मुझे दिन रात 100 कॉल आ रहे, जान से मारने की धमकियां दे रहे, मेरे परिवार को मारने की धमकियां दे रहे, मेरे को व्हाट्सएप कर रहे, तू जहां मिला वहां पर तेरे को खत्म करता हूं बोल के बोल रहे, गौ रक्षा नहीं करना बोल रहे, लव जिहाद नहीं करना बोल रहे, मंदिरों तोड़े तो मंदिरों की बात नहीं करना बोल रहे, हमारे मंदिर में घुसकर मंदिरों को तोड़ रहे, वहां पर जब हम जा रहे तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बुक कर रहे। और एक कल्चर चल रहा, अगर मंदिरों के ऊपर या गौरक्षक के ऊपर की अटैक हुआ तो उनको पागल घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर पागल घोषित कर दिया तो हमारे वैसे पागल हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलते। हम हिंदू इतने पागल है कि हम जब पागल हो गए, समझो छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते, महाराणा प्रताप बनते, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह बनते। भगत सिंह जो करा वो हम कर सकते। ये ताकत हमारे हिंदुओं के खून के अंदर है। लेकिन संविधान भी है जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, इसलिए संविधान की इज्जत करते, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करते। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपका जो काम करना है कृपया करके आप करिए।
क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर कर ये काम कर रहा है। आज भगवान की दया हुआ है ये बाहर आज तक ये आवाज बाहर निकाले तो मार रहे, इनके ऊपर डकैती का इल्जाम लगा रहे, इतने ऊपर FIR है। आज अब ये पूरे FIR पहले बाहर जाना चाहिए, निकलना चाहिए, सबके ऊपर के FIR निकलना चाहिए। ये अगर आप शुरू करें तो बोलो, कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने पे बैठेंगे। మీరు తీసుకోండి, నన్ను పిలవండి, డేట్ నిర్ణయం చేసుకోండి, ఇది ఈసారి తాడోపేట తెలుసు, ఈ తాడోపేట పోవాలి. లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ ఇక్కడనే రిపోర్టింగ్ చేసిన, అప్పుడు ఎక్కించినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడనే చూడాలి. నిన్నే ఈ అబ్బాయి వీళ్ళ టీం పైనే వెహికల్ ఎక్కిచ్చేసింది. ఈసారి కామ్గా ఉండకూడదు. నేను రెడీగా ఉన్నా, ధర్మ అంటే నేను రెడీగా ఉన్నా, ఇది తెలుసు, నా పైన కూర్చుంటా. లెగ్స్ మనం ఘెరావ్ చేసేద్దాం, అర్థమవుతుందా? ఇప్పటివరకు ఈ బతుకులు నాకు అర్థం కాదు, బానిస బతుకులు లాగున్నాయి ఈ బతుకులు. లేదా తమాషా ఉందా? ఇప్పుడు ఎవడు గన్నులు ఇచ్చేస్తాడు, ఎవడు బుల్లెట్ కొట్టేస్తాడు. ఎన్ని రోజులు మన లైసెన్స్ ఉందా లేదా? అది నీ షోకు తీర్చుకో, మనుషుల మీద ఉండడానికి కాదు. ఉన్నా లేకున్నా ఉన్నా దీన్ని ఇక్కడ వదిలి బాహరీ से వేడి వదిలిపెట్టే ఇప్పుడు వాడికి జరిగిన బుల్లెట్కే కాదు, ఏంటి ఇంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోయి, ఎంతమంది తల్లులకు బిడ్డలు పోయినారో, ఎంతమంది భార్యలకు భర్తలు పోయినారో దాన్ని కూడా తీయాల్సింది. ఏం రెడీ सबसे पहले ये बंदे को देखिए, इतने शान से बैठा हुआ ये नौजवान आज गौ संरक्षण करने वाले प्रशांत के ऊपर गोली चलाई है। ये कौन है ये आज साफ हो गया है। अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है। और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है, और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये MIM का बंदा है, दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। जिसने बुलेट चला लिया वो हवा से तो नहीं निकलती है। अब की बार मत कहना ये पागल बंदा है, तो पागल के हाथ गन कैसे आया? गन देने वाले सभी को कटकटे पीछे रखना है और जेल के पीछे रखना है। अभी उनका सिचुएशन आपने अंदर भी गया, सिचुएशन कैसा है? बड़ा हिम्मत से लड़ रहा है वो, मौत से लड़ रहा है वो, योद्धा है वो। 2 बड़े सर्जरीज करवाने पड़ेंगे उसके, अभी सर्जरी करने लेके जा रहे हैं। काफी अंदर से टूटा हुआ है वो शरीर, लेकिन दिल नहीं टूटा, दिमाग नहीं टूटा। शंकर भगवान का प्रार्थना कर रहा है वो। भारतवर्ष से मेरी यही प्रार्थना है, प्रार्थना कीजिए अपना गौ संरक्षक, अपना प्रशांत सही सलामत बाहर आ जाए। और इन सारे लोग जो आज ये पहला प्रशांत का जिंदगी नहीं है, हजारों युवा पीढ़ी मर चुके हैं पुरानी बस्ती में गौ संरक्षण करते करते, हाईवे रोड्स पे काट कर फेंक दिए गए हैं। आज पहली बार दया हुई है समय को भी कि प्रशांत की वजह से यह बाहर निकला है, और न्याय मिलना ही चाहिए इसको। सरकार से क्या? सरकार से हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, CP जी से यही कहेंगे, पकड़िए जिसने भी गोली चलाई इसके ऊपर। यह अटेम्प्ट टू मर्डर है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को बचाना मतलब संविधान को बचाने वालों को बचाना है। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड
एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।